हर बिजनेस का एक अपना सीज़न होता है और उस बिजनेस को अगर उस सीज़न पे स्टार्ट किया जाए तो आपको कंफर्म है कि आपको उसमें घाटा नहीं होगा और सही समय पर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप देते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ज़रूर ग्रो करता है और आगे तक आपको लेके जाता है। तो आज का जो बिज़नेस होने वाला है दोना पेपर प्लेट से रिलेटिव, जिसमें वीडियो हम डालते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका दोना पेपर प्लेट का बिज़नेस करने वाले हैं, जो नए लोग हैं, वो कैसे और किस सीज़न में अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, जिस प्रकार से उनको जानकारी नहीं होती है कि आपको किस बिज़नेस को किस सीज़न में स्टार्ट करना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं दोना पेपर प्लेट के बारे में और आपको बताते हैं कि सही समय पर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको किस प्रकार से इसमें फ़ायदा होता है और आप उसमें किस प्रकार से प्रॉफिट पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के साथ पीआर लाइव ब्लॉग में। हमारा जो आपका चैनल है पीआर लाइव ब्लॉग, और जिसको आप बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो है इस दोना पेपर प्लेट के बिज़नेस से रिलेटिव। बात यह है कि इसको कब स्टार्ट करना चाहिए, लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और वो क्या करते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है। क्या करना होता है, इसमें जानकारी ले लो, मशीन ले आओ, बस दोना बना के बेचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो लोग ये सोच रखते हैं कि बस ये सब सारी चीज़ें करनी है तो आपको कंफर्म है कि आप इस बिज़नेस में फेल हो ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के ही करनी है और कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने सुझाव देते रहें, जिससे हमारा सपोर्ट आपके साथ बना रहे और आपको जानकारी से रिलेटिव, जो भी बिज़नेस से रिलेटिव सारी जानकारी आपको मिलती रहे। जो जानकारी नहीं है वो मैं आपको दूसरों से लेकर, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में, वो मैं देता रहूँगा और जितनी भी मेरी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और कब किस सीज़न में इसको स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दोना पेपर प्लेट का जो बिज़नेस है वो इंडिया में इतना ज़्यादा फैल रहा है और इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो जो लोग वीडियो बनाते हैं इस बिज़नेस से रिलेटिव, उनको ये बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुरंत आते हैं कि मुझे भी ये करना है, और लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो ये बिज़नेस को स्टार्ट भी कर चुके हैं। लेकिन कोई कोई जो लोग होते हैं वो गलत अधूरी जानकारी लेने के बाद उनको ये जानकारी नहीं होती है कि साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में आपको अपना जो बिज़नेस है कब स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो कोई सीज़न नहीं होता है, लेकिन बिज़नेस को अगर उसके सीज़न पे स्टार्ट करते हैं तो आपको कंफर्म है कि उसमें जो मुनाफा है वो आपका बढ़ता हुआ चला जाता है। और आपको जो सीज़न में आप पकड़ के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको कंफर्म है कि उसमें घाटा नहीं होगा, आपको मुनाफा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको हम इस बिज़नेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको प्लान करना है इन महीनों में, 1 से लेके 12 तक के महीनों में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा शादियाँ कब स्टार्ट होने लगती हैं। तो ये जो बिज़नेस है वो डिपेंड करता है आपके शादियों पे, प्रोग्रामों पे। ठीक है, जैसे कि शिव मुहूर्त पे, और हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब भी आपकी शादियां स्टार्ट होती हैं, जैसे वो कौन सा महीना होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जून जुलाई। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जनवरी से। ये जो महीना होता है सर्दियों के बाद, दिसंबर के बाद, दिसंबर में तो कभी शादियाँ होती नहीं है। इसके बाद जब मकर संक्रांति के बाद, जो अभी मकर संक्रांति हो गई है, उसके बाद जब मुहूर्त निकलता है और अब शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये सीज़न होता है कि आपका जो ये बिज़नेस है ये फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जब शादियाँ होंगी तो दोना, पत्तल आपका और प्लेट, हर चीज़ बिकने वाली है इस बिज़नेस से रिलेटिव। ठीक है, तो ये बिज़नेस सारा आपको आगे बढ़ाने के लिए इस सीज़न में कंफर्म होता है। तो ये सीज़न होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये कंटिन्यू चलती ही जाती हैं। उसके बाद ये कब बंद हो जाती हैं, आपकी जो ब्याह शादियां हैं वो अप्रैल मई, इसके बाद जब बंद होने लगती हैं उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है और जून जुलाई के बाद ये कंफर्म है कि बंद हो जाता है पूरा बिजनेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस बिजनेस में जो बंद हो गया है इस सीज़न में, ठीक है, तो जब फ्लो कम हो जाता है तो उसी में ही बिजनेस में आपको प्लान करना है। प्लान क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जब आपका फ्लो कम होता है तो इससे रिलेटिव मशीन हो, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, तो ये सारा कुछ सस्ता होने लगता है। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो आप इन महीनों में अपना प्लान करना स्टार्ट कर दें, जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया। इसके बाद थोड़ा बरसात जब होने लगती है और उसके बाद बरसात को आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है। ठीक है, वो होती जाती है और आपको अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करना है वो अगस्त के महीने में कंटिन्यू स्टार्ट करने के लिए आपको प्लान कर देना है। इसमें क्या होता है कि जब आप अपना जो भी है मशीन ख़रीदेंगे और इससे रिलेटेड आप अपना रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे वो आपको सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा
तो वो आप अपना स्टॉक लेके रख लेंगे। आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल के बारे में आपको ये बताता हूँ कि इस मौसम में रॉ मटेरियल जो बरसात होती है उसमें रॉ मटेरियल कौन ख़रीदता है, ज़्यादा नहीं ख़रीदता है, तो उस वजह से कम हो जाता है क्योंकि ब्याह शादी होते नहीं है, इस वजह से इसमें सस्ता हो जाता है। और जो प्लानर होते हैं इस बिज़नेस से रिलेटिव, उसी महीने में अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, सितंबर के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ब्याह शादी, तो सितंबर से पहले ही आपको रॉ मटेरियल ख़रीद के वो रख लेते हैं। वो क्यों रख लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा। उसके बाद जब वो इकट्ठा रॉ मटेरियल ख़रीद के रख लेंगे, उसके बाद वो जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जब रॉ मटेरियल आपका सस्ता मिलेगा और आपका जो प्रोडक्ट है उसके बाद महंगाई बढ़ेगी थोड़ा, क्योंकि ब्याह शादी स्टार्ट हो जाते हैं, हर बिजनेस का रूल है। जब ब्याह शादी का सीज़न आता है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, उसके बाद सस्ते रॉ मटेरियल से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका महंगा जाएगा, तो आपको कन्फर्म है कि आपका मुनाफा उसमें बढ़ ही जाएगा। तो सबसे पहले आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो इस सीज़न में स्टार्ट करें जिस समय आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो यही करते हैं, जब सस्ता होता है माल तो उसको परचेज करते हैं, और जब वो प्रोडक्ट बिकता है तो उसको महंगे प्रोडक्ट के साथ उसको मार्केट में डील कर लेते हैं, और वो उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो महंगा जाता है, तो उनको ऑटोमेटिक मुनाफा होना ही है। उसके बाद आपके मशीन पे भी, जैसे कि मशीन है, आप मशीन भी परचेज करते हैं, तो जब बिजनेस डाउनफॉल में होता है तो मशीनें हो गई, इससे रिलेटिव जो भी मशीन है वो आपको सस्ती ही मिलेगी थोड़ी सी। जब एकदम से चल रहा होता है बिजनेस, अगर आप उस टाइम इसको स्टार्ट करते हैं तो कंफर्म है कि उसमें आपको मशीन ऑटोमेटिक ही महंगी देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे टाइम पे पहले आप प्लान कर लो। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मार्केट सर्च करना होगा। जैसे कि आप कानपुर शहर में रह रहे हैं या फिर औरैया शहर में रह रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ यहाँ से, ठीक है। और अगर आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले अपना मार्केट सर्च करना है, और आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए वो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है कि उसमें आपको सर्च करना है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपको सादा आइटम बनाने हैं तो आपके लिए सबसे ये बेहतरीन होता है कि आप क्रैंक मशीन से स्टार्ट करें। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका जो बजट है, आप सिंगल मशीन लेना चाहते हैं सिंगल डाई की, या फिर डबल डाई क्रैंक मशीन लेना चाहते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोलिक मशीन पे जाना है। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है कि इसमें आप सिंगल जो सिंपल आइटम होते हैं, सिंपल आइटम से लेके आप सारे डिज़ाइन के आइटम बना पाएंगे हाइड्रोलिक मशीन में, ठीक है। तो आपको हाइड्रोलिक मशीन लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है और आप बिजनेस में कैसे उतरना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या करना होता है, आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है। रॉ मटेरियल के लिए मैंने आपको बता ही दिया किस सीज़न में आपको ये स्टार्ट करना है, जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता मिले, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जब सस्ता मिलता है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन बहुत पुराने भी हैं या फिर 1-2 साल हो गए हैं तो आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि मुझे कब ख़रीदना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें ये होता है कि जैसे आप डाउनफॉल में अपना रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो उसको देख रेख करने के लिए आपको अपने घर में इंतज़ाम भी करने होंगे, नहीं तो कागज़ है वो आपका ख़राब हो सकता है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, और कमेंट में ये लोग जो भी हमारे व्यूअर हैं ये कहेंगे भी, ठीक है, कि कागज़ ख़राब हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में करनी है। जब भी आप पेपर पे, जो भी आपका पेपर होता है, रोल होता है, उसको आप अच्छी जगह नीचे कुछ बिछा दें जिससे आपको नमी दीमक उसमें ना लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बिजनेस में वो ही आपको कमा के देगा, और उसकी देख रेख आप जब करेंगे तभी वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो दोना पेपर प्लेट से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, प्रोडक्ट जैसे आप बना रहे हैं, सीज़न मैंने आपको बता दिया कि किस सीज़न में आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लोग क्या समझते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि जब ब्याह शादी स्टार्ट होता है तब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसके लिए आप प्लान कर लो। स्टार्ट तब करो जब इसका थोड़ा सा ब्याह शादी स्टार्ट होने से पहले, जब आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आपको सस्ता माल मिलेगा, आपको मशीन के भी प्राइस कम मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तभी आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तभी आप इसमें मुनाफा कर पाएंगे, और वो आगे साल दर साल ऐसे ही आपको इस बिज़नेस को घुमाना है। जब आपका रॉ मटेरियल और सारा चीज़ें सस्ती मिलती हैं तभी आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस बिज़नेस में देखनी है। तो आगे बढ़ते जाइए और बिज़नेस को करते जाइए, ठीक है। और जो भी जानकारी है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपके क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल PR लाइव ब्लॉग को। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए बिजनेस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।